आपको चिकन यखनी सूप बनाने की रेसिपी बताएंगे कि वो रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरह बनती है। ये देखिए ये किस तरह बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल में। आज ये आपको हम बनाना सिखाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा अहमद। आज मैं आपको यखनी सूप बनाने का तरीक़ा बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून, ये मेरी चिकन जो है ये हड्डी वाली चिकन है जो 1 पाव के करीब है। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच तेल का डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है अदरक का, 1 चम्मच लहसुन का डाला है। वो डालकर मैं अब इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको उस वक्त तक भूनना है जब तक चिकन का कलर बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए और ये अच्छी तरह भुन ना जाए। इस तरह भूनने से जो है चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसको अच्छी तरह अदरक लहसुन के साथ चिकन को भून लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो वो मसाले कुछ इस तरह से हैं कि मैंने 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी का, ½ टीस्पून लिया है हल्दी का, और 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक, और 1 टीस्पून मैंने लिया है भुना कुटा ज़ीरा। अब हम ये मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इन मसालों के साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हम इसको अच्छी तरह से भून सकें। चिकन को इन मसालों के साथ आप भून लें अच्छी तरह से। ये हमारी इसके अंदर मुर्गी बहुत अच्छी तरह भुन चुकी है मसाले के साथ। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये एक बड़ा मग है पानी का जो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके अंदर ये गल भी जाएगा और इसके अंदर यखनी भी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से और अगर पानी आपको यखनी कम लग रही है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। अगर पानी आपको थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी और शामिल कर रहे हैं। अब इसको हम मीडियम आंच के ऊपर पकने देंगे जब तक हमारी चिकन को गल नहीं जाता। तो इसको अब हम कवर कर देंगे यहाँ पर, और इसको हम यहाँ कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे मीडियम आंच के ऊपर। तो मिलते हैं हम चिकन के गल जाने तक। तो नाजरीन, जब ये पानी थोड़ा सा सूप का उबलने लग जाएगा तब हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे अजीनोमोटो। ये ऑप्शनल है अजीनोमोटो, 1 चम्मच, ½ टीस्पून है ये। अगर आपको अच्छा लगे तो डाल लीजिए, वैसे इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजीनोमोटो, चाइनीज़ सॉल्ट। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इस मुर्गी को निकाल कर, ये मुर्गी जब गल जाएगी, चिकन गल जाएगा, तो हम इसको निकाल कर इसके रेशे कर लेंगे चिकन के, और हड्डियों को हम इसी के अंदर रहने देंगे। हमारा चिकन यखनी सूप अब तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं। मैंने इसकी बोटियों के रेशे कर लिए थे और रेशे करके इसमें वापस डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही पी सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको रेस्टोरेंट स्टाइल का करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला लें। तो कॉर्नफ्लावर मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है भर के। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। तो इसके अंदर मैं 1 और थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा और, ये इतना मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी मिलाएंगे ताकि हम इसको अंदर कोई लम्स ना पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़े।
ये देखिए, ये हमारा अच्छी तरह घुल गया है कॉर्नफ्लावर इसके अंदर। अब हम इसको सूप के अंदर डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। और उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा यखनी सूप तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल में। जो हम बाहर जाके पीते हैं वो हमने आसानी से घर में बना लिया है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। यखनी सूप तैयार है। अब ये बहुत मज़ेदार बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, जैसे हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाकर आते हैं। इसमें मैंने एक उबला हुआ अंडा भी शामिल किया है। तो आप लोग इसको एंजॉय करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ उसके साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।